भारतीय नौसेना की ताकत में आने वाले दिनों में और अधिक इजाफा होने वाला है। खबर के अनुसार साल 2021 तक आईएनएस विक्रांत नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। आपको बता दें कि नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने आईएनएस विक्रांत के बारे में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत इस समय कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में सुसज्जित हो रही है। बंदरगाह स्वीकृति के लिए इसका परीक्षण प्रगति पर है और इस साल के बीच में समुद्री स्वीकृति का परीक्षण शुरू होगा। इसे साल 2021 तक नौसेना को सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक पोत था। इस पोत को साल 1957 में ब्रिटेन से खरीदा गया था। तब इसे एचएमएस हरकुलिस के नाम से जाना जाता था। साल 1961 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। हालांकि 31 जनवरी 1997 को आईएनएस विक्रांत को सेवानिवृत्त कर दिया गया था, लेकिन दशक से ज्यादा समय बाद इसी नाम से नए विमान वाहक पोत को अब नौसेना में शामिल किया जाएगा। गौरतलब है कि साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में आईएनएस विक्रांत ने खासी अहम भूमिका निभाई थी। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान के पास पीएनएस गाजी पनडुब्बी थी। गाजी पनडुब्बी को पाकिस्तान ने अमेरिका से लीज पर लिया था और उस वक्त इस पनडुब्बी का जवाब पूरे दक्षिण एशिया में किसी देश के पास नहीं था। ये 75 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती थी और 20,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती थी। यही नहीं, गाजी दुश्मन की नजरों से बचने में सक्षम थी, लेकिन भारत के पास मौजूद आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय थी। इसलिए 1971 के युद्ध में वो इसे निशाना बनाना चाहते थे और इस काम के लिए खासकर गाजी पनडुब्बी को तैयार किया था। लेकिन भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रांत को तमाम सुरक्षा तरीकों और ट्रायल के बाद इसे युद्ध के लायक करार दिया। इस विमान वाहक पोत को पूर्वी नेवल कमांड को सौंप दिया गया। उस समय पाकिस्तान का ये मानना था कि अगर आईएनएस विक्रांत को नुकसान पहुंचाया गया तो भारतीय नौसेना की ताकत को आधा किया जा सकता है। उस युद्ध में जैसे ही विक्रांत में विमानों ने उड़ान भरनी शुरू की, पाकिस्तान को उसकी लोकेशन का अंदाजा हो गया। लेकिन भारतीय वायुसेना ने हिदायत बरतते हुए सोनार तकनीक से युक्त 3 पोत विक्रांत के आसपास तैनात कर दिए ताकि कोई खतरा न हो, और साथ ही विक्रांत को यहां से हटाकर मद्रास की ओर रवाना कर दिया गया। 23 नवंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में भारत व पाकिस्तानी सैनिकों के बीच झड़प के बाद तनाव बढ़ गया। पाकिस्तान ने विक्रांत को निशाना बनाने के लिए पहले ही गाजी को तैनात कर दिया था। उसने भी मद्रास का रुख किया, लेकिन 3 से 4 दिसंबर की रात को एक विस्फोट में गाजी डूब गई। इसका पता अगले दिन तब चला जब नौसेना की डाइविंग टीम इस इलाके में सर्च कर रही थी। इसके नष्ट होने की वजह आईएनएस राजपूत द्वारा पानी में हलचल महसूस होने पर गिराए गए बमों को माना गया। इसके तुरंत बाद चटगांव की तरफ संघर्ष छिड़ जाने की वजह से आईएनएस विक्रांत को वहां रवाना कर दिया गया, जहां पर आईएनएस विक्रांत पर मौजूद सी हॉक विमानों ने चटगांव और कॉक्स बाजार बंदरगाह पर खड़े पाकिस्तानी जहाजों को इस तरह से तबाह कर दिया गया कि वो किसी काम के लायक नहीं रहे।